सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जो व्यक्ति जीवों पर दया करना नहीं जानता, उसके साथ क्या होता है? वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता। वो हमेशा अपने जीवन में पाप, छल, कपट, बुरे कर्म करता रहता है। तो उसके जीवन में सुख शांति कैसे आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। जो व्यक्ति दूसरों को दुखी देख के खुशी बनाता है, वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। उसके जीवन में हमेशा दुख, तकलीफ, संकट आते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, दुविधा जाके मन बसे, दयावंत जिए नाहि, कबीर त्यागो ताही को, भूली दहिजन बाही। कबीर साहब जी कहते हैं, जिसके मन में सदैव दुविधा बनी रहती है और जो जीवों पर दया करना नहीं जानता, ऐसे मनुष्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए, भूल कर भी उसका संग नहीं करना चाहिए। और कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? जिसके मन में सदैव दुविधा बनी रहती है और जो जीवों पर दया करना नहीं जानता, उस मनुष्य के साथ क्या होता है? वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता। उसके अंदर अज्ञानता बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो अपने अंदर दुर्गुणों को बसाने लग जाता है। वो सतगति करना चाहता है, परंतु तब भी वो सही दिशा की ओर नहीं चल पाता है, क्योंकि उसके अंदर अज्ञानता भर गई है। उसके अंदर दुविधा, संदेह पैदा हो गए हैं, जिसके कारण वो सही मार्ग पर नहीं चल पा रहा है। और यदि वो जीवों पर दया नहीं करेगा, तो उसके अंदर दया की भावना किस प्रकार जगेगी? वो किसी भी मनुष्य के साथ अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गुण है ही नहीं। वो गुण तब आते हैं जब व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा कोई मिल जाए जिसके द्वारा उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे सत्य का पता चले। वो सत्य तो गुरु के द्वारा ही पता चल सकता है। यदि वो सत्संग जाता है, उनके ज्ञान को हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तब हमारी मन की सभी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। ये तो सद्गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु के अंदर सद्गुण होते हैं। और यदि आप सद्गुणों को अपने अंदर नहीं रखोगे, तो आप जीवों पर दया करना नहीं जान पाओगे, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हर जीव के अंदर ईश्वर का भी वास होता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनके अंदर ईश्वर का वास है, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा है। यदि हम उनके साथ ही नहीं अच्छा करेंगे, तो ईश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होंगे? हमारे ऊपर उनकी कृपा कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इन सारी बातों को हमें समझना चाहिए अपने जीवन में। परंतु कुछ मनुष्य इस संसार के माया जाल में उलझे रहने में मस्त रहते हैं, परंतु वो ये नहीं समझते कि सही गलत क्या है, हमें किस तरीके से अपने जीवन में चलना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमें ये सोचना चाहिए। यदि नहीं सोचोगे, तो आप इस संसार में सुखी नहीं रहोगे। आपके ऊपर दिक्कत, परेशानी ये आते रहेंगे। इस पर कबीर साहब जी का दोहा है, कहते हैं, करना था सो कर लिया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तो खाए। यदि आप बबूल के पेड़ को बोओगे, तो आपको फल कहाँ से अच्छा मिलेगा? इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसके कारण हम सद्गति कर पाते हैं और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसका प्रभाव उसके परिवार को भी भोगना पड़ता है। यदि हमें तकलीफ होगी, तो क्या हमारे परिवार को नहीं होगी? उन्हें भी कष्ट होगा। वो ये कहेंगे कि यार मेरा बेटा सही नहीं चल रहा, या मेरी माता सही नहीं चल रही, या मेरे पिता सही नहीं चल रहे। ये सारी भावना क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति यदि एक गलत चलता है, तो दूसरा सही करने की कोशिश करता है, परंतु वो सही नहीं चल पाता, क्योंकि उसके जीवन में बाधाएं बहुत होती हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ, यदि आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, आपको सत्य का ज्ञान है, तो आप अवश्य ही जीवन में सतगति कर लोगे। ये सब संभव तब होगा जब सत्संग में जाओगे, एक सच्चे संत की बातों को सुनोगे, उनकी जो सही बातें हैं उनको अपने अंदर भी उनका आचरण लाओगे, तब जाके आप सही मार्ग पर चल पाओगे। जो मनुष्य जीवों पर दया करना नहीं जानता, ऐसे मनुष्य को
तुरंत छोड़ देना चाहिए, भूल कर भी उसका संग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो दूसरों पर दया करना नहीं जानता, उसके अंदर हमेशा संदेह दुविधा ही बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति का यदि आप संग करोगे तो आप अपने जीवन में सतगति नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे गुण उसके अंदर हैं वैसे धीरे धीरे आपके अंदर भी आ जाते हैं। आप भी ये सोचते हो कि इस संसार में क्या रखा है, अपने जीवन को जिया जाए, जीना है तो भक्ति करके जियो ना, गलत मार्ग को क्यों चुनते हो? यदि आप गलत मार्ग को चुनोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, अपितु संकट अवश्य ही आएगा। आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, परंतु जब आप ईश्वर की भक्ति करते हो, सत्य मार्ग की ओर चलते हो, तो आपके अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि होती है और आप सही दिशा की ओर चल पाते हो। इस पर कबीर साहब जी का दोहा है, संगत कीजिए साधु की कभी ना निष्फल होए, लोहा पास परस्ते सो भी कंचन होए। इस दोहे में कबीर साहब जी बताते हैं कि साधु संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। यदि उनकी संगत में आप जाते हो, उनके संग रहते हो, तो आपके अंदर वृद्धि सद्गुणों की बढ़ेगी। परंतु क्या सही है क्या गलत है, ये आप खुद अपनी बुद्धि से विचारो, क्योंकि यदि आप अपनी बुद्धि में सही विचार नहीं रखते हो तब तक आप सही मार्ग पे नहीं चल पाओगे। इसीलिए हमें अपने विचारों को सही दिशा की ओर ले जाना है तो आपको खुद को समझना होगा। इतना समझना है कि आपके अंदर ही ईश्वर का वास है और उस ईश्वर को पाने का प्रयास करो। ये समझिए कि यदि आप बुरे कर्म करोगे, दूसरों को तकलीफ पहुंचाओगे, तो आपके जीवन में संकट आना अवश्य ही निश्चित है। इसीलिए बुरे कर्म करोगे तो आपके जीवन में दुख तकलीफ आना निश्चित है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। परंतु इस पर भी एक दोहा है कबीर साहब जी का, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया नून आपना, काया कैसी जीव। इस काया के द्वारा हम दो कर्म करते हैं, एक पाप और एक पुण्य, और उन कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार यदि बीज को बो दिया जाए तो उसमें फसल तो निकलना निश्चित है, उसे काटा भी जाता है। इसी प्रकार जो आप बुरे कर्म कर रहे हो या अच्छे कर्म कर रहे हो, उसका फल एक दिन आपको अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सद्गति की ओर चलना चाहिए। और अपने जीवन में आप कैसी संगत करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके आसपास कैसे लोग हैं ये आप सोचिए। यदि उनके अंदर जीवों पर दया करने का गुण नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दीजिए। उनसे आपका कुछ नहीं लाभ होने वाला, उनसे आप कुछ नहीं सीखने वाले। सीखने के लिए ही जीवन मिलता है और जो आपका साथ दे उसका हमेशा हमें साथ देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। और आज के दोहे से हमें यही बात समझने को मिली है, जिस मनुष्य के हृदय में दया की भावना नहीं होती और उसके अंदर दुविधा संदेह रहते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन में सद्गति नहीं कर सकता और अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर अच्छे गुण है ही नहीं। तो वो किस प्रकार चल पाएगा? यदि उसे सत्य मार्ग की ओर चलना है तो संतों की बातों को सुने ध्यान पूर्वक, तभी उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी और वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।